ओम शांति। आपका प्रश्न है, गर्भपात क्यों कराते हैं? होता है जिसे हम मिसकैरिएज कहते हैं, गर्भपात हो जाता है। एक होता है गर्भपात स्वयं जानबूझकर कराना, एक होता है कि गर्भपात हो जाता है, मिसकैरिएज हो जाता है, किसी भी कारण से, गिर जाने से, चोट लगने से या कोई शारीरिक विकार आने से, कमी आने से, जिसके कारण अबॉर्शन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है, जिसे हम मिसकैरिएज कहते हैं। और वो कभी भी हो सकता है, 1 महीने का भी, 2 महीने का भी, 3 महीने का भी, 4 महीने का भी, 5 महीने का भी, कभी भी हो सकता है। अब कैसा कार्मिक अकाउंट है? गर्भधारण हुआ क्यों, फिर ये क्यों हुआ? ये कैसा कार्मिक अकाउंट है? हमें सबसे पहली बात यह समझ लेनी है कि हर आत्मा में 5000 साल की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग है कि उसने कब कब कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे करना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, कोई भी एक्ट लेना है, संकल्प करना है। जो कुछ भी उसने करना है वो सारी रिकॉर्डिंग आत्मा में है, और वो रिकॉर्डिंग एक अविनाशी रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को परमात्मा भी चाहे तो बदल नहीं सकता, एडिट नहीं कर सकता, उसमें कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकता, उसे स्लो और फास्ट नहीं कर सकता। और उस पार्ट के अनुसार आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बनाती है बाकी आत्माओं के साथ। जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है उनके साथ उसने मिलना होता है। वह आत्माएं पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी में हो सकता है। जिसके साथ उसका हिसाब किताब है वो उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे। और ये कार्मिक अकाउंट है जो जिसको दिया है उससे लेना है। और बहाने बनेंगे हर एक अपने अपने तरीके से। पहला कारण गर्भ धारण करने का। अब स्त्री और पुरुष का मिलना, किन के मिलने से गर्भ धारण होगा? हमारे हिसाब से हो सकता है कि ये पति पत्नी थे या अजनबी थे, अनजान थे, गलत हो गया, ठीक हो गया, आप कुछ भी कहते रहे, परंतु जिस आत्मा से मिलने के साथ वो गर्भ धारण होना था, उसी के साथ मिलने से ही गर्भ धारण होगा। क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों हुआ। और जब तक गर्भधारण नहीं होना, कितना मिलते रहो, नहीं होना। पहला कारण गर्भधारण के लिए उन आत्माओं का संबंध और फिर मां के ऊपर आता है कि उसने किस प्रकार से वो गर्भ
धारण करना। अब गर्भधारण हो गया, अब भय के कारण, वो भय कुछ भी हो सकता है, गलत संबंध हो गया, या हम इसको पाल नहीं सकते, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं है, जो भी भय कोई भी हो सकता है, उस भय के कारण एबॉर्शन कराते। ये बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये कारण है जिसके कारण एबॉर्शन हो रहा है। अब वो एबॉर्शन कराने जाते हैं, परंतु उन्हें वो सैल्वेशन, वो सुविधा वो नहीं मिल पाती, या कोई ना कोई उससे बड़ा भय सामने खड़ा हो जाता है कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते, और नहीं होता, नहीं होता। आपको वो धारण करना था, और यदि एबॉर्शन होना है, जिस सेकंड होना है, उस सेकंड तक मां को वो तकलीफ, वो दुख, वो पीड़ा, वो शरीर पर होने वाले नुकसान, क्योंकि धारण करना आसान है, परंतु उसे गर्भपात कराना शरीर पर खेलना है। क्योंकि जितना समय का गर्भधारण हो जाएगा, उतना वो शरीर को कष्टदायी बनता जाएगा यदि उसका एबॉर्शन होता है। रोकने के कारण भी भय, और धारण करने का भी कारण भय, और कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी आकर्षण हो सकता है। और करा दिया। अब उसके कारण एक तो आर्थिक अकाउंट था, जिस हॉस्पिटल से, जिस डॉक्टर से, जिस भी व्यक्ति से। दूसरा, ये शारीरिक कार्मिक अकाउंट था कष्ट उठाने का मां का। उसके कारण कितना शरीर का लॉस होना है, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, जो उसने अपने जीवन में फेस करना। या मिसकैरियज हो गया है, झटका लग गया है, धक्का लग गया है, मार पिटाई हो गई है, कोई भी कारण ऐसा हो गया है, या अचानक कोई बैड न्यूज मिल गई है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई शारीरिक विकार आ गया है जिसके कारण गर्भपात ऑटोमेटिक अपने आप हो गया। उसमें फिर डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी या नहीं लेनी पड़ी, वो भी कार्मिक अकाउंट में आता। क्या आत्मा गर्भ में आ गई थी? तीसरा पार्ट देखने वाला है। ये तो इन दो आत्माओं का पार्ट हुआ। गर्भ धारण हुआ, तीसरे महीने में आत्मा ने प्रवेश करना है। अब यदि उस गर्भ में आत्मा ने प्रवेश करना है, तीसरे महीने में वो प्रवेश अपने एक्यूरेट टाइम पर करे, और नहीं करना है तो कोई ना कोई कारण बनेगा कि गर्भपात हो जाएगा। आत्मा आने वाली नहीं है तो इसका मतलब गर्भपात होना ही होना है, या मिसकैरियज होना ही होना है। आत्मा ने नहीं आना तो गर्भ धारण तो होना ही नहीं है ना, कंप्लीट तो होना नहीं है ना। तो तीसरी आत्मा का, जिसने उस गर्भ में प्रवेश करना था, तीसरे महीने में प्रवेश करना था, और यदि उस आत्मा ने आना है
कितना भी कुछ हो जाए वो आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। और अब डिपेंड करता है तीसरी आत्मा का पार्ट और मां का पार्ट। पिता का पार्ट तो अलग हो गया, उसके तो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, वो भी उसने करने तो, नहीं तो किसी और ने करने तो वो करेगा। अब उस आत्मा ने आने के बाद उस गर्भ में 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, महीना रहना है, 2 महीना रहना है, 4 महीना रहना है, 5 महीना रहना है, कितना समय रहना है, और उसके बाद उसने उसे छोड़ना है तो वो उसे छोड़ देगी, तो भी अबॉर्शन होगा। उसने जल्दी जन्म लेना है, लेट जन्म लेना है, ये उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट होगा। जन्म लेने के बाद तुरंत मर गया, कुछ भी, वो तीसरी आत्मा का रोल है कि उसने कितना समय इस परिवार के साथ, अपने नए माता पिता के साथ कितना कार्मिक अकाउंट। जन्म लेते ही आईसीयू में चला गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी लंबे समय तक आईसीयू में रहा, तब घर आया, और नहीं आना था, डॉक्टरों को कर्जा दिलाकर चला गया। मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके मन में और अच्छा जानने की इच्छा हो तो अपने समीप के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।